टाइम एंड डिस्टेंस के हम टोटल 38 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 से लेकर 2019 तक और टीयर 2 2018 और 2019 के क्वेश्चनों से लिए हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी सीजीएल 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया और तब से अब तक वो 125 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुका है। जब से उसने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया तब से मैथमेटिक्स का वेटेज हो गया है 25 क्वेश्चनों का। पहले 50 क्वेश्चन पूछता था और करंट वेंडर के अकॉर्डिंग मैंने टीयर 2 के 2018 और 2019 के क्वेश्चन लिए। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले टाइप का पहला क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है? तो देखिए, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें स्पीड बतानी है। लेंथ कितनी हो जाएगी? जितनी ट्रेन की लंबाई है, यानी 240 मीटर, और समय ले रही है 16 सेकंड का। तो इससे तो हमारे पास आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, पर चारों ऑप्शन देखेंगे तो किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। अब ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गए। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 चौको 16, 15, 5 तिये 15, 18 तिये 54। तो 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड ट्रेन की। ऑप्शन सी। टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा क्वेश्चन। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो समान चाल पर चल रही है किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो फिर से हमें स्पीड बताना है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इस बार कितनी होगी? जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 500 प्लस 221, तो 721 हमारी लेंथ हो गई। और टाइम ले रही है 35 सेकंड का। तो इससे तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, इसलिए हम 18/5 से और गुणा करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 तिये 21, यानी 103 गुणे 18, 24, 8, 301, ये हो गया 1854, यानी 1854/25। अब हमने क्या किया, 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर दिया ताकि ये 25 चौको 100 हो जाए, यानी इसमें और 4 से गुणा करना होगा। 4 चौको 16, 20 21 की 2, 8 चौको 32, 34 की 3 और 7। तो ये हो गया 7416 डिवाइड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 74.16, ऑप्शन बी। ठीक है, आप ऑप्शन की मदद से भी जल्दी और फाइंड कर सकते थे इसको। टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा क्वेश्चन। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल बतानी है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। हमें टाइम का रेशियो दिया है 12:36, यानी 1:3। तो जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी 1:3 डिस्टेंस का रेशियो हो गया। तो जो 1 है वो ट्रेन की लेंथ है और जो 3 है वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ट्रेन की लेंथ तो 1 है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 2 होगी। अब 2 की वैल्यू हमें दी है 170, तो 1 की वैल्यू आ गई 85, यानी जो ट्रेन की लेंथ होगी वो होगी 85 मीटर। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब हमें ट्रेन की लंबाई पता चल गई है और एक खंबे को वो 12 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ से स्पीड बता देंगे हम 85 डिवाइड बाई 12। ये तो मीटर पर सेकंड होगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गई। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 तिये 51, 51/2। तो 51/2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी 25.5। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का चौथा क्वेश्चन। एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो से करते हैं। अब वो कह रहा है कि 25% कम करना है समय। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी अगर पहले 4 समय लगता था तो अब 3 लगता होगा, और जो स्पीड का रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा, इन्वर्स। ठीक है, अब वो हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो वो कितनी होगी? 1/3 गुणे 100%। 1/3 गुणे 100% को क्या लिख सकते हैं हम? 33 सही 1/3%। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट। टाइम एंड डिस्टेंस का पांचवा क्वेश्चन। एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% कितना है?
तो एक साइड लिखिए आप स्पीड और दूसरी साइड टाइम। स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है और दोनों का मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हम स्पीड कम करेंगे तो 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो हमने 16 किलोमीटर प्रति घंटे से कम किया और 2 घंटे ज़्यादा लगे। तो अगर 32 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करते तो 4 घंटे ज़्यादा लगते। 48 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करते तो 6 घंटे ज़्यादा लगते। और 64 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करते तो 8 घंटे ज़्यादा लगते। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और डिस्टेंस लानी है 384। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी स्पीड इंटू टाइम का। तो जब हम 48 गुणे 8 करेंगे या फिर 64 गुणे 6 तो हमारी कितनी डिस्टेंस आएगी? 384। बस आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये 64 होगी ना, वो ओल्ड स्पीड होगी, यानी जो ओरिजिनल स्पीड है वो होगी 64। अब 64 का हमें बताना है 75%। ठीक है, 75% मतलब 3/4। 16 चौको 64, 16 3 48। तो 48 हो गया हमारा जो मूल गति है उसका 75%। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 की 4 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का छठा क्वेश्चन। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। तो बी की गति क्या है? तो देखिए, पहले केस में ए को आधा घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, हमने इसको हाफ आवर लिख लिया। और दूसरे केस में बी को 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी ए को 1 घंटे कम लग रहा है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं और ए की स्पीड को बी है। यहाँ क्या हो जाएगा? बी बी इक्वल्स टू हाफ। ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी वाई बी बी माइनस डी वाई, यहाँ 2 भी ए हो जाएगा क्योंकि हमने ए की स्पीड को डबल कर दिया। अब हमें बी की गति बताना है, यानी ए का टर्म कैंसिल करना है। तो हमने क्या किया? दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो ए वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस डी वाई वी बी प्लस 2d अपॉन बी बी इक्वल्स टू हाफ प्लस 2। ठीक है, ये -1 है, ये +2 है, तो केवल एक ही बचेगा, डी अपॉन बी बी इक्वल्स टू 2 2 3 4 1 5/2। डी की वैल्यू पुट कर दी 15, सिंप्लीफाई कर लिया, 5 3 15, 3 दूनी 6। तो वी बी की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। हमें 2 इक्वेशन बनाए, हमें ए का टर्म कैंसिल आउट करना था, वी का टर्म चाहिए था, तो उसको एलिमिनेट किया और आंसर फाइंड किया। टाइम एंड डिस्टेंस का 7वां क्वेश्चन, जो फर्स्ट टाइप का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी है? तो हमें दूरी बतानी है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने तय की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो से करते हैं। हमें स्पीड का रेशियो दिया है 10:12। ठीक है, ये ओल्ड है और ये न्यू। 10:12 का मतलब हो गया 5:6। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी 5:6। अब वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है, तो हाँ 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। अगर मान लीजिए बैलेंस नहीं होता तो हम इसको पहले बैलेंस करते। तो जब स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे तो 5 किलोमीटर चल रहा था, और जब स्पीड होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे तो 6 किलोमीटर चलने लगा। हमें ये बताना था कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी दूरी तय हो रही है, तो वो है 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी। टाइम एंड डिस्टेंस का 8वां क्वेश्चन। 2 धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी थी? इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो से करते हैं। तो स्पीड का रेशियो दिया है हमें 100:120, यानी 5:6। तो स्पीड का रेशियो 5:6 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, 6:5। ठीक है, ये 1 की वैल्यू कितना दी है? 10 मिनट के। तो पहले धावक को लग रहा होगा 60 मिनट का समय और दूसरे धावक को लग रहा होगा 50 मिनट का समय। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर हम पहले धावक की स्पीड ले रहे हैं तो समय भी उसी का लेंगे, और अगर हम दूसरे धावक की स्पीड ले रहे हैं तो हमें समय भी उसी का लेना होगा। तो हम पहले धावक की स्पीड ले रहे हैं, तो वो है 100 मीटर प्रति मिनट, और समय लगता है 60 मिनट का, ये मिनट में है। मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 6000 मीटर।
हमें किलोमीटर में बताना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 3 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 9वां क्वेश्चन। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, तो टोटल टाइम 9 घंटे का लिया और टोटल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, हमें ये बताना है। तो हम साइकिल द्वारा मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस चला, तो पैदल चला होगा 50 माइनस डी, क्योंकि टोटल 50 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो पैदल चला और साइकिल से चला तो उसे 9 घंटे लगे। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो पैदल वो चला 50 माइनस डी और उसकी स्पीड है 5, और जो साइकिल से चला वो डी था और स्पीड है 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम आ जाएगा 10, यानी 100 माइनस 2d प्लस डी इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी 10 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई और 40 किलोमीटर वो पैदल चला। तो आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 9 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस के 9 क्वेश्चनों के साथ हमारे टाइप फर्स्ट के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो तीसरा पार्ट है वो है समय यानी टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। 10वां क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है, ये बताना है हमें। ऑप्शन हमारे या तो सेकंड में है या फिर मिनट में है। तो सबसे पहले हम जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 72 गुणे 5/18, ये अब मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 9 72 और 9 दूनी 18 और यहाँ 4, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें बिजली के खंभे को पार करवाना है ट्रेन को। तो डिस्टेंस कवर करेगी वो होगी जो ट्रेन की लंबाई है डिवाइड बाय ट्रेन की जो स्पीड है। ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है, बस ट्रेन की लंबाई और फाइंड करनी है। तो यहाँ से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगी 180 मीटर जो प्लेटफॉर्म है प्लस जो ट्रेन की लंबाई है उसको 60 सेकंड में पार कर रहा है, तो ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया। सिंप्लीफाई किया तो 1200 इक्वल्स टू 180 प्लस एल, तो एल की वैल्यू आ गई 1020। ठीक है, अब हमारे पास एल की वैल्यू भी है और एस की वैल्यू भी है, तो हम टाइम बता देंगे। वो कितना हो जाएगा 1020 डिवाइड बाई 20। ऊपर मीटर में है, नीचे मीटर पर सेकंड है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी ये सेकंड में आएगा। कितना 51 सेकंड। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। टाइम एंड डिस्टेंस का 11वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समान समय बताना है हमको। तो देखिए, हम यूजुअल स्पीड को ओल्ड मान लेते हैं और जो अभी चल रहा है वो न्यू है। पहले अगर 4 थी स्पीड तो अब 3 है, इसका मतलब यही हुआ 3/4 का। ठीक है, तो हमें स्पीड का रेशियो पता चल गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 3:4। ठीक है, अब एक की जगह उसने 18 मिनट दिया है, तो 3 की जगह क्या होगा 3 गुणे 18, तो 18 दिया 54 और 18 गुणे 4 करेंगे तो 18 चौक 72। अब हमें ये बताना था कि उसका यूजुअल टाइम क्या है। यूजुअल टाइम मतलब ओल्ड टाइम, तो वो है 54 मिनट। तो 54 मिनट लगेंगे अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चले तो। टाइम एंड डिस्टेंस का 12वां क्वेश्चन। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी समान गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी समान गति से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, मैंने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक साइड स्पीड लिखिए और दूसरी साइड टाइम। अब क्या हो रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाते हैं तो 2.5 घंटे कम लगते हैं। तो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाएंगे तो 5 घंटे लगेंगे। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाएंगे 7.5। तो देखिए, ये 6×5 = 30 हो गया। हमें 300 किलोमीटर डिस्टेंस बतानी थी, यानी जो हमारा यूजुअल स्पीड होगी जिसको हम ओल्ड बोल रहे हैं यहाँ, तो जो ओल्ड स्पीड होगी वो होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और समय ले रही होगी 7.5 घंटे का। अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देंगे यानी 60 कर देंगे तो 2.5 घंटे कम यानी 5 घंटे ले रहा होगा। अब जो 192 किलोमीटर है उसको हमें यूजुअल स्पीड से तय करना है, तो बताना है कि समय कितना ले रहा है। तो अब 192 किलोमीटर है और स्पीड है 40, तो सिंप्लीफाई किया 4 चौको 16, 8 चौको 32, तो ये आ जाएगा 4.8 घंटे।
ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को।